मैं तिगड़ी ऐप ब्लॉक के अंदर चलने वाले एक नशा मुक्ति केंद्र में हूँ और यहाँ पर आज मुझे आने का सौभाग्य मिला मेरे इन भाइयों से मिलने का। और मैं आपको इनकी मीटिंग दिखाता हूँ। ये मैं जब पहुँचा हूँ तो ये क्लासेस कर रहे थे मेडिटेशन की, और मैं जब पहुँचा तो ये इस समय अपनी ध्यान मग्न होके अपनी क्लासेस सुन रहे थे, समझ रहे थे कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, किस तरह से जीवन होना चाहिए। समाज में हम इस तरह का जीवन जिएंगे तो कि हमारे को इज्जत मिलेगी, और इस तरह का जीवन नहीं जिएंगे तो हमें बदनामी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी। और हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, इससे संबंधित ये विचार कर रहे थे, मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, और पीछे कैसा जीवन जिया उसको महसूस कर रहे थे कि अभी आगे हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इस तरह की चिंतन मनन करते हैं ये लोग, और आज मैं इनके बीच हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनसे मिल सका। ये वो कड़ी है जो हमारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। इन्होंने एक बैरागी जैसा जीवन जिया है। एक बैरागी संत होता है उस तरह से ये जीवन जिए। एक बार के इन्होंने अपने परिवार को भूलकर किसी भी आराधना में गए या किसी नशे में गए, एक वो जीवन था। मगर उससे भी एक अपने को जीवन का एक नज़रिया मिलता है। उस जीवन को जी के आए हैं कि संसार से अलग होने के बाद में हमें कैसा लगता है और लोग हमारे साथ में कैसे विचार रखते हैं। मैं आपकी कुछ लोगों से बात कराता हूँ। भैया जी, आपका नाम? नरेश। भैया जी, आप यहाँ पे आने से पहले क्या करते थे? जी, मैं नशा करता था। नशे से पहले? नशे से पहले काम करता था। क्या काम करते थे आप? मैं बैंक में जॉब करता था। बैंक में जॉब करते थे और फिर नशे में आ गए। नशे में आ गया। फिर आपके नशे में आने के बाद में आपके परिवार वाले, दोस्त, उन्होंने कैसा व्यवहार किया? तो परिवार वालों ने तो मेरे साथ सही करा था, मुझे यहाँ डाला। अच्छा। उसके कारण मैं नशा बहुत तेज़ी से कर रहा था। मेरे को खूनों की उल्टी हो रही थी। इस प्रकार से मेरे घर वाले दुखी हो गए थे। मैंने उन्हें परेशान कर दिया था। अपने गली पड़ोस में सबको परेशान कर रखा था। फिर मैं यहाँ पे आके मुझे सोचने की, समझने की शक्ति मिली। मेरा दिमाग बंद हो गया था बाहर। मैं नशा ही नशा करने जाता था। आपने कभी जैसे अब नशे से थोड़ी सी मुक्ति पा ली है, तो आपको जो आपके दोस्त थे, मित्र थे, भाई थे, बंधु थे, समाज के जो लोग थे, उनका व्यवहार अब कैसा लगता है कि आपके साथ वो कैसा व्यवहार करते थे, और अब जाके मिलते हो तो कैसा व्यवहार करेंगे? अब मैं नशा नहीं करता तो वो सब मेरे से प्यार से बोलते हैं। पहले मेरे पास कोई नहीं खड़ा होता था। डरते थे कि ये नशेड़ी है, कि या तो पैसे मांगेगा या सामान छीन के भग जाएगा या लड़ाई करेगा। हाँ, यही कंडीशन रहती थी। मैं नशा नहीं करता तो सब मेरे पास आके खड़े होते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, सम्मान मिलता है। हाँ, मेरे घर वाले खुश हैं। उनको सबसे ज़्यादा खुशी मेरे घर वालों को मिली है। हाँ, क्योंकि उनका लगाव आपसे सबसे प्रथम है। माँ हुई, बहन हुई, बेटी हुई, जो परिवार से जो हमारे रोज़ के रिश्ते हैं, उनका तो आपके से जुड़ाव होना ही था। और उनको दुखी भी सबसे ज़्यादा वही लोग थे, और सुख भी वही महसूस करेंगे जब आप एक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे परिवार के साथ में। तो उनसे बड़ी खुशी किसे मिल सकती है, ये मैं समझ सकता हूँ। धन्यवाद भैया जी। आप कुछ बोलना चाहते थे? मेरा नाम गौरव है। आप क्या करते थे भैया जी? जी, मैं अपने पिताजी के साथ दुकान पे बैठा करता था। अच्छा। तो छोटी सी उम्र में मैं अपनी उम्र के बड़े लड़कों के साथ रहने लगा, तो मेरे जीवन में नशा दाखिल हो गया। उसके बाद मेरा जीवन इतना नीरस हो गया कि मैं अपनी सारी खुशियाँ खोता चला गया और दुखों में अपने आप को ढालता चला गया। लेकिन मैं उसे अपनी ज़िंदगी का असली मज़ा समझ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था आगे चलकर ये मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी समस्या बनेगी। फिर मेरे परिवार को संस्था का पता चला कि एक संस्था है जहाँ मुझे दोबारा से जीवन दान दिया जा सकता है, नशे से दूर रखा जा सकता है, नशा भी छोड़ा जा सकता है। यह एक बीमारी है, ये एक बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है ये सोच की। हाँ, क्या दिमागी सोच? ये मैं मेंटली सबसे पहले आपको ये बीमारी दिमाग से पैदा होती है। दिमाग से पैदा होती है। अगर हम दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे तो नशा आराम से छोड़ सकते हैं। छोड़ जाएगा। फिर इसके 3 भाग होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले शरीर खराब होना शुरू हो जाता है, फिर मानसिक संतुलन खराब होना शुरू हो जाता है, फिर आध्यात्मिक संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन जब मुझे पता चला, मेरे संबंध इस स्तर पे ख़राब हो गए थे कि मुझे मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदारों ने कहीं अच्छी खुशियों में मुझे बुलाना बंद कर दिया। मेरे रिश्तेदारों ने शादी पार्टी में मेरे परिवार को निमंत्रण दिया जाता था, कहा जाता था कि इसको मत लाना, बाकी पूरा परिवार आ जाना। मेरी वो तो हालत- सिवाय तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलता था। अगर नशे में नहीं पड़ते तो ये तिरस्कार नहीं झेलना नहीं, पड़ता। मेरा स्तर पशु से भी नीचे हो गया था कि एक बार कुत्ते से प्यार करने को इंसान तैयार था, मगर नशे वाले व्यक्ति से प्यार करने को कोई तैयार कोई नहीं है। तैयार नहीं था। ऐसा महसूस हुआ उस समय जब आप नशा करते थे। तो क्या आपको कभी ऐसा भी महसूस हुआ कि नशा ना मिलने पर कि मैं किसी को मार दूं, सर फोड़ दूं, ये मेरे को टाइम पे नहीं दे रहा पैसे, या मेरे को नशा नहीं मिल पा रहा, कोई ऐसी परिस्थिति भी गुजरती है क्या? मैंने ऐसी परिस्थितियां करी हैं। नशे के दौरान एक विड्रॉल होते हैं, जो टूटन होती है कि नशा चाहिए ही चाहिए। उसके लिए मैंने चोरियां की, लड़ाई की, घर में मारपीट की, घर में जेवर बेच दिए, घर के बर्तन बेच दिए। मैं इन हालातों से गुजरा हूँ। कि बहुत बुरी हालत हो जाती बहुत है बुरी हालत के, ना जीने का रहा ना मरने का, बीच में घूम रहा हूँ, लटका हुआ हूँ। कि अगर नशा ना मिले तो ये लगता था कि अब मैं किसी काम का नहीं किसी हूँ, काम और या तो मेरी मौत हो जाए या फिर नशा मिल जाए। यही हालत होती है मेरी नहीं, मेरे सभी हिसाब से नशे करने वाले। नशेबाज के साथ यही होता है। चाहे वो दारू का हो, गांजे का कोई हो, भी नशा तंबाकू का हो, कोई सा भी नशा हो, सब में यही हालत हो जाती है। समय पे नशा ना मिलने पर शरीर में, दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। क्योंकि बॉडी डिपेंड हो जाती है ना नशे हाँ। पे। जैसे एक नॉर्मल आदमी की बॉडी खाने पे डिपेंड होती है, लेकिन नशेड़ी की बॉडी वो खाना भी नहीं मांगती, वो खाना भी नहीं मांगती, नशा मांगती है कि मुझे नशा मिलता है ना, रोटी मिले ना मिले। पूर्ति हो जाती है। ये ऐसा लगता है कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ गए जीते जी। उस टाइम नशा मिलने पर स्वर्ग, और नशा खत्म होते के साथ ही नर्क चालू हो जाता है। ये परिस्थिति आ जाती है। ये नर्क और स्वर्ग रोज भोगना पड़ता था रोज आपको। भोगना पड़ता था। अब उस नर्क और स्वर्ग के रास्ते को छोड़कर आप एक सामान्य जीवन जीने की ओर अग्रसर हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आप कुशल जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, समाज में नाम कमाएं, और हो सकता है किसी ऐसे मोड़ पे हम दोबारा मिलें कि जिसमें कि हम भी आपको नमस्ते करें आगे से। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद भैया जी। कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम दिनेश है, मैं मगरनगर में रहता हूँ और मैं काफ़ी सालों से नशा कर रहा था। और नशा करते करते जी मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी, मैं नहीं समझ पा रहा था ना। मैंने नशा करने के चक्कर में अपनी बीवी ने हाथ पैर भी तोड़वा लिया, पैर भी तोड़वा लिया, और समझ में नहीं आ रहा था जी। मैं यहाँ पे, किसी ने मेरे को एड्रेस बताया, किसी ने, मेरे परिवार ने मेरे को यहाँ पे भेजा। यहाँ पर फिर मेरे को एक ऑप्शन मिला कि भाई नशा छोड़ के भी हम जीवन अपना जी जी सकते हैं। बाहर ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बिना नशे के जी पाऊँगा या कुछ कर पाऊँगा। तो दिमाग मेरा इतना बंद हो गया था कि मैं घर में लड़ाइयाँ करना, चोरी करना, अभी मैं कुछ सारे बुरे कर्म कर रहे थे जी। मैंने कोई सी भी सारी हदें पार कर दी थी, कोई भी मेरी इज्जत नहीं कि थी। नशे की हालत में हर बुरा कर्म करने को तैयार थे कि मुझे नशा मिल जाए, चाहे कोई सा भी काम करना पड़ जाए, माँ बहन बेटी कुछ भी करवा लो, मेरे आगे कोई सब एक जैसे थे। सिर्फ नशा मेरा रिश्ता मेरा है रिश्ता था कि सबसे रिश्ता खत्म, नशे से रिश्ता चालू। तो यहाँ पर आते हैं जी, काउंसलर आते हैं यहाँ पे, समझाते हैं आप लोगों को। उसके दिमाग, उसके द्वारा थोड़ा हमारे दिमाग की सोच थोड़ी पक्की करेगी। अब जाता हूँ मैं घर पे, तो ऐसे कोई ना लड़ाई होती है ना कोई। तो अब परिवार वाले इज्जत से भी परिवार देखते वाले हैं। इज्जत से करते हैं। अब दूसरी बात, अपने आप को भी सही रखता हूँ। अब हाँ, नहाना धोना, हाँ दिख रहा है, कपड़े लत्ते, बाल कटिंग सब कुछ मस्त लग रहे हो। नशा करते ही सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर पाता था, मतलब ना। क्या दाढ़ी बढ़ रही है तो बढ़ रही है, कपड़े फट रहे तो फट रहे हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पे नशा मिल जाए, टाइम पे नशा मिल जाए, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं था कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर जो व्यवस्थापक है, जो मैनेज कर रहे हैं, उनका व्यवहार आपके साथ में कैसा है? उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहा। हमारे ही व्यवहार उनके खिलाफ कई बार बुरा लगा कि हमें बंद कर दिया यहाँ पे, है ना, हमारे को ऐसा नहीं हो रहा। पर कुछ समय बाद वो सोच हमारी बदलती चली गई कि ये सारे हमारे फ़ायदे के लिए हैं, बाहर हमें जाना ही है। और हम बाहर गए, बाहर हमें लगा कि हाँ भाई बिना कि वो जो थोड़े दिन जो जेल सा महसूस हुआ, उसके बाद हमें आज़ाद पंछी की तरह जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आज़ाद है कि वो नशे से आज़ादी मिलती है। यहाँ के व्यवस्थापकों का व्यवहार ठीक है, व्यवहार ठीक है यहाँ का, खाना वगैरह भी ठीक है जी, सब बढ़िया है, सब ठीक है जी हमारे यहाँ। और कोई विशेष बात हो जो बताना चाहें आप? नहीं, विशेष बात तो यह है जी कि यहाँ पर कई लोगों को देख के बड़ा आश्चर्य ये होता है कि वो पागल से हो गए बिल्कुल नशा करते करते। वो हालत मेरी नहीं हुई। क्या उससे पहले ही आपने अपने को नशे से मुक्ति की ओर लिया है? और लिया, और अभी तक यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन बताए जाते हैं कि भाई उनके पास नहीं जाना है,
कहाँ जो नशेड़ी से मिलोगे तो नशा ही नशा ही सीखोगे, कर लेते हैं। और साधु के साथ बैठोगे तो राम राम करना सीखोगे। तो ऐसे ही होता जी, इसलिए अब अपने आप को बचाने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे लिए कोई फीस नहीं लगती, ना कोई हमारे से कोई डांटता ना कोई पीटता। आते हैं हम यहाँ पे बैठते हैं, अपना खाना वाना बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं खुशी से। बाकी इस टाइम हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा, शरीर से भी। धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद। भैया कहाँ से आए हो? मैं दक्षिणपुरी से, दक्षिणपुरी गई हो? मेरा नाम अजीत है। अच्छा, मेरा यहाँ पे कई बार ट्रीटमेंट हो चुका है। कई बार हो चुका है? हाँ, समझ ही नहीं आती ना, जाके फिर जाके नशा, तो उन दोस्तों को छोड़ क्यों नहीं देते यही चीज़ नहीं कर जो पाता। आपको गलत रास्ते पे ले जाते, उन्हें छोड़ दो। अब दोबारा एक लक्ष्य योजना बनाइए, समझ शक्ति मिली है। चाहे जगह छोड़नी पड़ जाए, मगर उन दोस्तों से दोस्ती छोड़ो जो हमें गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। यही चीज़ है तो अगर आप इतने काबिल हो कि नशा छोड़ने के बावजूद फिर चले गए तो बहुत दुख की बात है। अब की बार आए हो तो ठीक हो के अच्छा बन के दिखाना, घर को, समाज को, परिवार को, देश को, और हो सके तो अभी तो आपकी बहुत छोटी उम्र है, आप अपना ऐसा नाम रोशन कर सकते हो जो दुनिया में गिने चुने लोगों में गिनती हो सकती है। बहुत बड़ा भविष्य है आपका। अभी मेरे ख्याल 20-25 साल से ऊपर की उम्र नहीं है आपकी। धन्यवाद भैया। भैया जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुनील भाई। थोड़ा सा। मैं हयात एजेंसी में ड्यूटी करता था। ऊँचे लोगों का शौक देख के मैं भी उनकी तरह जीना चाहता था, क्या जी पाए? और मुझे ये नहीं पता कि उनका कुछ जाएगा नहीं और मेरा कुछ बचेगा नहीं। मैं एक नशे की गिरफ्त में फंस गया। वो जो जिसे हम ऊंचा समझ रहे हैं, क्या वो ऊंचा होता है? बड़े वो बड़े नहीं, नशा करने के बाद में जो उस टाइम नशे की खुमारी में वो जो कर रहे होते हैं ठीक है, पर उनका भी जब नशा टूटता है तो क्या उनको ऊंचा लगता है या फिर वो दीवारों में सर मार रहे होते हैं ऐसा टाइम पे? तो कुछ न नहीं है, बट वहाँ पर ऐसा था ना, वहाँ कोई बेंटली मारा, कोई लैम्बोर्गिनी मारा, कोई हाँ। फरारी मारा, कोई एस्टन मार्टिन को, कोई हमारा स्त्री। मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, मगर पैसा होने के बावजूद मेरे पास में, मैं अपना एक वाक्य सुनाता हूँ। मैं 1998 में किसी पार्टी का राजनीतिक प्रेस सचिव था। मेरे जेब में 20,000 रुपये थे और मेरे पास में रोटी खाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। पैसा होने के बावजूद मेरे पास रोटी नहीं थी। उन पे पैसा है, समय पे नशा नहीं मिलता तो वो क्या दीवारों पे सर वो मारने की हालत में नहीं होते होंगे? क्या पर मैं मतलब मैं क्या उनकी चका, यूँ समझ लो कि उनकी चकाचौंध देख के हाँ। मैं भटक गया। और मैं अरस से कब अरस में आ गया मुझे खुद पता नहीं चला। कह रहे हो तो उनकी चकाचौंध में मैंने जो अपनी रोशनी थी, वो मैंने अपनी दीपक की जो रोशनी थी, मैंने अपनी रोशनी भी खो दी। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा आप कहना चाहते हैं? जो नशा है वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको नशा उपलब्ध सब समय नहीं हो पाता है, और जब नशा नहीं मिलता है तो उन्हें भी वही कष्ट भोगने पड़ते हैं जो गरीब नशेड़ी को भोगने पड़ते हैं। क्योंकि नशा चोरी छुपे बिकता है, खुलेआम तो बिकता नहीं है, और चोरी छुपे कभी मिलता कभी नहीं मिलता। कहीं पर छापा पड़ गया, नशा लेने गए, नहीं मिला, फिर वो क्या करे? मेरा तो टाइम ख़त्म हो गया। अब उस टाइम वो कहाँ क्या करेगा? कार में टक्कर मारेगा, चाहे कितने भी करोड़ की सही, सब बेकार होगी ना। तो नशा तो गलत था, अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी, सबको एक बराबर तोलता है। पर मेरे को सद्बुद्धि, मेरी जो सद्बुद्धि जब जागृत हुई, जब मैं यहाँ पर रियाद में आया लाइफ फाउंडेशन में, जब मुझे पता चला कि भाई ये तो एक बीमारी है, ये एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इसके 3 पार्ट है। जैसे टीवी और कोरोना टाइप की जो छूत से फैल रही थी, ये माइंड से फैलती है, देख के, शक्ल देख के। वो तो हमारी सांसों से फैलती हैं, मगर ये दिमाग से दिमाग को टच करती है और दिमाग से दिमाग में बीमारी फैलती है। इसीलिए नशेड़ियों के पास में कम बैठना चाहिए। मेरा संदेश यही है, अच्छे लोगों में बैठो, संस्कारियों के साथ में बैठो, पढ़े लिखों के साथ में बैठो, अच्छे विद्वान लोगों के साथ में बैठो। और जो भी नशा करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान है, उसका विद्वानता नशा करते ही ख़त्म हो जाती है। ऐसे विद्वान लोगों के साथ कभी मत बैठो जो नशा करते हैं। विद्वान वही है जो नशे से मुक्त है। भैया जी, मेरा यही संदेश है आप लोगों के लिए। आपसे मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद।